हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 15 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15.1 एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। यहाँ पे देखिए आपको ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है टेम्परेचर। देखिए वाई एक्सिस है ये आपकी, यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो किया गया है। ये टाइम भी बताया गया है कि कौन से टाइम पे किसी पेशेंट का कितना टेम्परेचर था, और ये टेम्परेचर हर 1 घंटे का नोट किया गया है ना। 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, इसी तरह सभी जगह जो 1 घंटे का टेम्परेचर जो है उसकी रीडिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो आपने इस यहाँ पे ग्राफ की रीडिंग कैसे करनी है, आपने यहाँ पे देखना है 1 PM। अब जाएंगे 1 PM पे, देखिए ये है, ये इसकी रीडिंग बता रही है। ये डॉट जो है ये इसकी रीडिंग है। आपने इसी डॉट के अकॉर्डिंग इसी पे चलना है। यहीं पे लाइन जो कहाँ पे गई है ये है। यहाँ पे देखिए रीडिंग आपको कोई नहीं है ये, लेकिन ये 36 और 37 के बीच में है। मीन्स ये हाफ है 36 का। आपको पता 36 और 37 के बीच में क्या होगा, 36.5। तो इसका मीन्स कि पेशेंट का टेम्परेचर एट, लिखेंगे आप द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM वॉज, कितना दिखाया गया है आपको 36 पॉइंट, साथ में 5 भी आएगा, हाफ में है ना सेंटर में डिग्री, और साथ में टेम्परेचर कैसे शो करते हैं, सेल्सियस। नेक्स्ट आपको बी पार्ट में बोला गया है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट व्हेन वॉज, कब पेशेंट का टेम्परेचर कब है 38 आपका 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने पहले 38.5 डिग्री सेल्सियस ढूंढिए टेम्परेचर कहाँ पे है। 38.5 मीन्स 38 और 39 के बीच का टेम्परेचर वो है ये वाला, ठीक है। वो कहाँ पे, देखिए कहाँ पे इसका बना हुआ डॉट, ये है इसका डॉट, ठीक है। डॉट ढूंढना है आपने, क्योंकि ये तो कहीं पे नहीं ना, इस ये नहीं है कि हम यहाँ पे लगाएंगे, नहीं, इसका डॉट यहाँ पे है। इस लाइन पे जो डॉट है वो है ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे टाइम, देखिए कौन सा टाइम है, 12 नून। तो आप लिखेंगे द पेशेंट टेम्परेचर 38.85 डिग्री सेल्सियस वॉज, कब था, एट 12 नून, 12 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 38.5 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह इसका सी पार्ट है। नेक्स्ट आपको सी पार्ट में बोला गया है कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो दो टाइम पे सेम है ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। यहाँ पे आपको दिखाया है किसी पीरियड पे, किसी टाइम पे दो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो सेम है। आपने वही यहाँ से देखना कौन कहाँ पे है और वो दो टाइम कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ग्राफ को फिर से ऑब्जर्व करना है। आपने यहाँ पे देखना है कहाँ पे दो टाइम जो है वो सेम है। ये देखिए ये डॉट अलग है, ये डॉट अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। उसके बाद ये देखिए ये दोनों डॉट जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं। देखिए इस टाइम पे टेम्परेचर सेम है 36.5, यहाँ पे भी 36.5, यहाँ पे भी 36.5। कितने बजे का टाइम है ये, एट 1 PM एंड 2 PM। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कब था पेशेंट का टेम्परेचर सेम, एट 1 PM एंड 2 PM। जस्ट आपको ग्राफ रीडिंग करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका डी पार्ट में पूछा गया है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे कितना टेम्परेचर था और आपको ये आंसर कैसे मिला। तो देखिए सबसे पहले हम 1:30 पे हमें आंसर ये कैसे मिला, हम सबसे पहले हमें पता 1:30 मीन्स वो कहाँ पे आएगा, आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है आंसर। ये मैं सब बता रही कि आपको आंसर कैसे पता चला, ये है। अब आपको पूछा गया है कि ये टेम्परेचर आपको कैसे मिला। आप कैसे फाइंड करोगे कि 1 से लेके 2 के बीच में जो 1:30 आ रहा है वहाँ पे आपका टेम्परेचर कौन सा है। तो उसके लिए देखिए जब आप इस लाइन के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे तो आपको डॉट कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब आप कैसे टेम्परेचर फाइंड करोगे, लेकिन आपने एक चीज़ देखी यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर था वो चेंज ही नहीं हुआ है। इसका मीन्स जो अगर यहाँ पे 36.5 था, यहाँ पे 36.5 है, तो बीच में भी कितना था, 36.5 ही है, क्योंकि ये लाइन ही कौन सी चल रही है आपकी 36.5। तो इसका मतलब एट 1:30 PM टेम्परेचर कितना था, 36.5। और हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा कि 1:35 जो PM पे टेम्परेचर कितना है, उसके लिए हमें ये देखा कि ये लाइन जो है वो पैरेलल थी, वो सेम चल रही थी। आगे पीछे हुई होती तो हमें मुश्किल होती। जैसे अगर आपने 2 से लेकर 3 के बीच का टाइम देखना है, ठीक है, तो अगर आप बोलो 2:30 पे, तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था।
1 से लेकर 2 के बीच में टेम्परेचर 36.5 ही रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा, 36.5 भी होगा। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, इट इज़ कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपको पूछा गया है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एंड अपवर्ड ट्रेंड, कौन से टाइम पे जो पेशेंट का टेम्परेचर था अपवर्ड ट्रेंड मीन्स बढ़ने लगा, कहाँ पे ज़्यादा हुआ था, तो आप उसके लिए भी ग्राफ देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ग्राफ जो है ऊपर की साइड गया, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद ये हो गया नीचे। तो कौन सी टाइमिंग थी जब ग्राफ ऊपर गया है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक। देख सकते हैं आप, ये 9 AM है, ये आपका 11 AM है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका 9 AM है, ये आपका 11 AM है। यहाँ पे आपका ग्राफ बिल्कुल ऊपर गया है, शो कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड, यहाँ से तो कम होना शुरू हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ ज़्यादा हुआ है, लेकिन आपको उसने बोला एकदम ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, वो आपका हुआ है 9 से लेके 11 के बीच में। तो आप लिखेंगे कौन से टाइमिंग पे हुआ, कौन से पीरियड पे हुआ है, फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, इसमें टेम्परेचर जो था पेशेंट का वो बढ़ा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लाइन ग्राफ आपको शो कर रहा है कि ईयरली कितनी सेल हुई है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। तो इसी को देख के, इसी की ग्राफ को देख के आपने आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। ऐसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट वर द सेल्स इन 2002, 2002 में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको ईयर बताए गए हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको सेल बताई गई है, वो भी करोड्स में, रुपीस में और करोड्स में। ठीक है, तो आपने किस में देखनी है, सबसे पहले 2002 में। तो आपने क्या करना है, 2002 में लाइन में जब हम ऊपर गए, यहाँ पे जो डॉट है वो हमें क्या शो कर रहा है, 4। इसका मीन्स 2002 में आपकी कितनी सेल हुई, ₹4 करोड़। ओके, देन आपको पूछा गया है इन 2006 में कितनी सेल हुई, 2006 ढूंढिए, ये आपका 2006 है। चलिए ऊपर देखिए, ये वाला है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये है आपका 8 पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा पॉइंट था आपका, ये 8 वाला था। तो इसका मीन्स कि 2008 में कितनी सेल हुई है, ₹8 करोड़। ठीक है, उसी तरह उसने पूछा है, व्हाट वर द सेल्स इन 2003, 2003 में कितनी सेल हुई है। ये देखिए 2000 का ये आया पॉइंट और ये किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे 6 और 8 के बीच में, मीन्स सेल कितनी हुई आपकी यहाँ पे फिर 7 करोड़। ठीक है, ₹7, क्योंकि 6 और 8 के बीच में आपका क्या आता है, 7 आता है। उसी तरह 2005 के बीच में पूछी है, तो 2005 पे देखिए ये है आपका नंबर, ये आपका नंबर कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, 10 पे। तो 2005 में आपकी कितनी सेल हुई है, ₹10 करोड़। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है, सी पार्ट में पूछा है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 और 2006 में जो सेल हुई है आपको उसमें डिफरेंस बतानी है। उसमें डिफरेंस बताने के लिए आपने देखना है 2006 में कितनी सेल हुई है, 8 करोड़ रुपीज़ की, और 2002 में कितनी सेल हुई है, 4 करोड़ रुपीज़ की। तो आपने 8 करोड़ में से माइनस कर देंगे 4 करोड़, तो कितने बच के, ₹4 करोड़। इतना में इनकी कितनी डिफरेंस हुई है, 4 करोड़ रुपीज़ की डिफरेंस हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर में जो डिफरेंस थी सेल में वो बहुत ज़्यादा हो गई एज़ कंपेरिजन टू पिछले साल के मुताबिक में। आपने हर में देखना है कि पिछले साल से कौन से साल में जो थी नेक्स्ट ईयर में कहाँ पे जो सेल थी वो ज़्यादा हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल थी 2005 में, देखिए कितने हाईएस्ट पीक पे गई हुई है ना। तो 2005 में जो थी वो सेल बहुत ज़्यादा हुई है, ये गैप भी आप देख सकते हैं। 2004 में 6 करोड़ हुई है, जबकि 2005 में जाके प्रीवियस ईयर में देख सकते हो आप, प्रीवियस ईयर में कितनी हुई है, 6 करोड़ हुई है। लेकिन जैसे ही वो 2005 में पूछा तो हाईएस्ट पहुंच गई है 10 करोड़। तो यही डिफरेंस पूछी है, वो कब हुई है आपकी हाईएस्ट सेल, आप लिखेंगे इन 2005 में हुई है हाईएस्ट सेल। वो कितनी डिफरेंस है, डिफरेंस भी आपको पूछी गई है। डिफरेंस आपकी होगी 10 करोड़ माइनस 6 करोड़, तो यहाँ पे भी आपकी हो गई 4 करोड़ रुपीज़ की सेल डिफरेंस आई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। बॉटनी में कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें 2 डिफरेंट प्लांट लिए गए हैं, एक का नाम प्लांट ए रखा गया है, दूसरे का प्लांट बी रखा गया है,
और उनको रखा गया है अंडर लेबॉर्ट्री की कंडीशन में, क्योंकि उनको ऑब्जर्व करना है। उनकी हाइट मेज़र की जाती है हर एक वीक के लास्ट में। और कितने वीक तक उनको ऑब्जर्व किया है? 3 वीक्स तक उनको ऑब्जर्व करना है। आपको यहाँ पे रिजल्ट बताए गए हैं कि फर्स्ट वीक में कितनी हुई, सेकंड में कितनी हुई, थर्ड, ये वीक्स बताए गए हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। और ये आपको बताइए हाइट सेंटीमीटर में कितनी बड़ी है। और जो डॉटेड वाली है ये प्लांट ए है, और जो क्लियर लाइन आपको दिख रही है ये प्लांट बी है। इन्हीं की अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है हाउ हाई वाज प्लांट ए। प्लांट ए की हाइट कितनी बड़ी है, 2 वीक्स में कितनी हाइट थी उसकी, और 3 वीक्स में कितनी हाइट थी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। आपको प्लांट ए मैंने पहले ही बता दिया डॉटेड वाला है। 2 वीक्स देखिए यहाँ पे है। अब डॉटेड वाला लाइन ढूंढी, दोनों ही यहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, दोनों लाइन मिक्स हो गई हैं, ये दोनों का सेम ही है। अब आपने यहाँ पे ढूंढना है हाइट कहाँ पे जा रही है। ये आप देख सकते हैं किसके बीच में आ रही है, 6 और 8 के बीच में आ रही है। मीन्स कौन सा नंबर होगा आपका, 7 सेंटीमीटर। मीन्स सेकंड वीक में कितनी हाइट थी प्लांट ए की, 7 सेंटीमीटर है। तो बी की भी सेम ही है उस टाइम पे। सेकंड वीक में बी की भी कितनी हाइट है, बी प्लांट की भी, वो भी 7 ही है। लेकिन आपको थर्ड वीक में कितनी हाइट हुई ये भी पूछा गया है। थर्ड वीक में देखिए प्लांट ए की ये हाइट है, ये कहाँ पे जा रही है, ये 8 और 9, 8 10 के बीच में जा रही है। मीन्स ये 9 है। इसका मीन्स कि सेकंड वीक में प्लांट की हाइट थी 7 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक में प्लांट की हाइट कितनी थी, 9 सेंटीमीटर। तो यही आपने लिखना है कि सेकंड वीक में प्लांट ए की हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक में प्लांट की हाइट कितनी थी आपकी, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके बी पार्ट में बोला है कि प्लांट बी की हाइट सेकंड वीक में कितनी थी। तो हमें देखा था सेकंड वीक में ए और बी प्लांट की दोनों की सेम हाइट थी। मींस सेकंड वीक में आपकी प्लांट बी की हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। लेकिन थर्ड वीक में हमें फाइंड करनी है। थर्ड वीक में अभी हम देखेंगे ग्राफ में कि प्लांट बी की कितनी हाइट थी। यहाँ पे देखिए ये है थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट बी की हाइट यहाँ देखिए ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ढूंढिए कहाँ पे जा रही है प्लांट बी की हाइट, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर थी प्लांट बी की हाइट इन थर्ड वीक। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि थर्ड वीक में आपकी कितनी हाइट है प्लांट बी की, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको सी पार्ट में पूछा गया है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट ए की ग्रोथ कितनी हुई है ड्यूरिंग थर्ड वीक। मीन्स सिर्फ थर्ड वीक में। देखिए आपकी सेकंड वीक में कितनी थी प्लांट ए की हाइट, 7 सेंटीमीटर थी, लेकिन थर्ड वीक में जाकर 9 हो गई। तो कितनी बढ़ी, 9 माइनस 7। इसका मीन कितनी हाइट बढ़ी है उसकी, सिर्फ 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है प्लांट ए की। उस पर पूछा डी पार्ट में पूछा हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। एंड सेकंड वीक के एंड से लेके थर्ड वीक के एंड में तीसरे पूरे हफ्ते में कितनी हाइट बढ़ी है बी प्लांट की। तो हमने देखा तीसरे हफ्ते में कितनी हाइट थी, 10 सेंटीमीटर थी। सेकंड वीक में कितनी थी प्लांट बी की हाइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। 10 माइनस 7 किया तो 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। प्लांट ए की जो हाइट थी थर्ड वीक में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, और प्लांट बी की हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से वीक में जो प्लांट की जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा हुई है, वो आपने कहाँ से देखना है, आपके ग्राफ से, कहाँ पे जाके ज़्यादा बड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा कहाँ पे हुई है, कहाँ पे ज़्यादा ऊपर गया है प्लांट है। यहाँ पे तो नॉर्मली ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट से लेके सेकंड वीक पहुँचते पहुँचते उसकी हाइट जो थी मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि फर्स्ट वीक में उसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप ग्राफ से, लेकिन जाके डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच गई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा इंक्रीज़ कौन से वीक में हुआ आपका, ड्यूरिंग सेकेंड वीक। तो आप लिखोगे यहाँ पे कब बढ़ी थी हाइट, ड्यूरिंग सेकेंड वीक। नेक्स्ट है कौन से वीक में प्लांट बी की हाइट जो है कम बढ़ी है, कम। ठीक है, तो ये आपने कहाँ देखना है, आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी हुई है बी प्लांट की, यहाँ पे भी अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ पे कम है। ए की बड़ी थी लेकिन बी की सिर्फ कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, ग्राफ से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट वीक में, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, आप आंसर में क्या लिखेंगे इसका, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इसमें प्लांट बी की हाइट जो है कम बढ़ी है। वर द टू प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर। तो क्या किसी वीक में दोनों प्लांट्स की हाइट जो थी वो सेम थी, हाँ वो सेम थी। कौन से वीक में थी, जब दोनों की 7 सेंटीमीटर थी इन सेकंड वीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन से वीक में थी,
सेकेंड वीक को मैं डबल जो लिख रही हूँ, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज अ टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। यहाँ पे आपको टेम्परेचर के बारे में बताया गया है पूरे एक वीक के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ए पार्ट में बोला गया है ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर, कौन से दिन जो आपका फोरकास्ट टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है वो था सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर, वो सेम है किसकी तरह, एक्चुअल टेम्परेचर की तरह। तो यहाँ पे याद रखिए जो आपका टोटल लाइन है ये आपका फोरकास्ट टेम्परेचर है, और जो क्लियर लाइन आपको दिख रही है वो आपका एक्चुअल टेम्परेचर है। तो ग्राफ से देखिए कहाँ पे फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट दोनों के काट रहे हैं, कट एक सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, और आपको ये दिख रहेंगे ये भी सेम पॉइंट है। ये कौन से डे को है, ये ट्यूसडे को है। ये कौन से डे को है, ये फ्राइडे को है। ये कौन सा डे है आपका, लास्ट संडे। तो इसका मीन्स उसने पूछा कौन से डे को है आपका टेम्परेचर, तो आप ए पार्ट के लिए आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, ए पार्ट का कौन सा आएगा आंसर, ऑन ट्यूसडे, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फ्राइडे एंड सैटरडे, सॉरी संडे। यहाँ पे टेम्परेचर जो फोरकास्ट टेम्परेचर था और एक्चुअल टेम्परेचर था वो क्या था, सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें बोला है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। आप यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कब हुआ है फोरकास्ट टेम्परेचर पूरे वीक में, मैक्सिमम कब हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है आपने फोरकास्ट टेम्परेचर की। तो आपको क्लियरली दिख रहा है मैक्सिमम कहाँ पे वैल्यू आई है, यहाँ पे फोरकास्ट की भी और एक्चुअल की भी, दोनों की यहीं पे आई है हाईएस्ट वैल्यू, इससे हाईएस्ट वैल्यू कहीं पे नहीं गई। और कितनी है यहाँ पे, 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे लिखोगे कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, आपकी है 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पूछा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, सबसे कम जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो सबसे कम कब था। ये देखिए ये एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम, इससे कम कहीं गया है, इससे कम यहाँ पे भी गया, इससे नीचे यहाँ पे गया, ये दोनों जगह कहाँ पे था, थर्सडे और फ्राइडे को। तो आपको पूछा है मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कौन सा है, तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर आपका ये आया ना जो कंटिन्यूस था, ये कौन से कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कौन से दिन जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो अलग था, ज़्यादा ज़्यादा अलग, ज़्यादा डिफरेंस थी किससे, फोरकास्ट टेम्परेचर से। जिमी दोनों के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस थी, कौन से दिन में थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी पास पास है, यहाँ पे भी पास पास है, ये गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे भी पास है, यहाँ पे भी पास है, ये जस्ट ये गैप इन दोनों के बीच में ज़्यादा है। तो कौन सा आएगा आपका डे, थर्सडे। तो आप लिखोगे ऑन थर्सडे, इसका आंसर आएगा थर्सडे में जो टेम्परेचर इन दोनों की डिफरेंस क्या थी, ज़्यादा थी। आप वैसे भी देख सकते हैं ये कितना था उस दिन आपका 20 से लेकर 25 के बीच में, मीन्स 22.5, और ये कितना है 15, तो ज़्यादा डिफरेंस आ रही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ। ये आपको टेबल दिए गए हैं, ए पार्ट भी है नेक्स्ट बी पार्ट भी है, इनको यूज़ करके आपने क्या बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है। इसमें आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ़ डेज, कहाँ पे, हिल साइड सिटी पे जहाँ पे स्नो हुई है अलग अलग साल में, मतलब ईयर 2003 में कितने दिन से आपकी स्नो हुई है, 8 डेज़ के लिए। 2004 में कितने दिन के लिए स्नो हुई है, 10 डेज़ के लिए। 2005 में कितने दिन के लिए स्नो हुई है, 5 डेज़ के लिए। 2006 में कितने दिन के लिए हुई है स्नो, 12 डेज़ के लिए। इसको लेके आपने इस तरह ग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं। ये हम ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ पेपर का यूज़ करके बनाएंगे तो बेटर बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया था कि 2003 में 8 डेज तक, मैंने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ डेज किए हैं और आपके एक्स एक्सिस पे ईयर्स जो हैं वो शो किए हैं। तो बताया है 2003 में कितने दिन स्नोफॉल हुआ है, 8 डेज़ के लिए। यहाँ पे आपका 2003 है, आप 8 ढूंढिए कहाँ पे, ये है। तो 2003 और 8 के बीच में आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो ड्रा कर देना है, ठीक है। उसके बाद 2004 में आपको बताया है 10 डेज़ के लिए हुआ, ये आपका 2004 है, ये आपका 10 डेज़ यहाँ पे आ जाएगा 10 डेज़ के सामने, ओके। नेक्स्ट आपका है 2005 में 5 डेज़ के लिए हुआ, ये आपका 2005 है, 5 डेज़ आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ही आपका आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है 2006 में 12 डेज़ के लिए हुई है स्नोफॉल। तो ये देखिए 2006 और 12 जो है वो हाईएस्ट पीक पे है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। तो आपका ग्राफ किस तरह से गया है, पहले अप फिर डाउन फिर एकदम से बढ़ गया है।
ये आपका ग्राफ शो हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का। इस तरह से ड्रा करना है आपने। नेक्स्ट आपको बी पार्ट में भी यहाँ पे ग्राफ बनाना है। यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है आपकी मैन और वुमेन की एक गांव में अलग अलग साल में कितनी कितनी बढ़ी है। ठीक है, मीन्स 2003 में कितनी थी, 2004 में कितनी है, 5 में कितनी है, 6 में कितनी है, 7। ये हमने ईयरली दिखाए हैं। ये आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे मैंने 5 का गैप बना के कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया सबसे पहले नंबर ऑफ मैन और वुमेन दोनों हैं। आप मैन को क्या कीजिए डॉटर में रिप्रेजेंट कीजिए और वुमेन को क्या करेंगे, ये मैन का ये वुमेन का, ये स्ट्रेट लाइन में। पहले हम मैन का कर लेंगे। नंबर ऑफ मैन है 2003 में 12, 2003 में है 12, मीन्स यहाँ पे अगर 11 है, 12, 13, 14, तो यहाँ पे आएगा ये है आपका नंबर ऑफ मैन 12। देन 2004 में हो गए 12.5, मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा 12 और 13 के बीच का, क्योंकि ग्राफ पेपर पे करोगे तो वहाँ पे ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट 2005 में जाके हो गया 13, पूरा 13, ये थोड़ा सा नीचे इससे थोड़ा सा ऊपर, 13 के बिल्कुल सामने बनाना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या, इस डॉट को आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट आपका है 2006 में, सॉरी यहाँ पे आपने ईयर का भी ध्यान रखना है। 2004 में आपका कितना हुआ था 12.5, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। 2005 में आपका कितना हो गया 13, यहाँ पे आ गया। 2006 में आपका हो गया 13.2, मीन्स आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद आपका 2007 में हो गया 13.5, मीन्स और बढ़ गया। ठीक है, मीन्स आपका जो मैन का ग्राफ है वो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर की साइड जा रहा है। वो कम कहीं पे नहीं हुआ, बड़ा ही है। 12, 12.5, 13, 13.5, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपका है नंबर ऑफ़ वुमेन का। उसका ग्राफ जो है 2003 में कितनी वुमेन थी 11.3, 11.3 कहाँ पे होगा, ये 11 है, 0.3 मीन्स यहाँ पे कहीं 12 के पीछे, यहाँ पे ले लीजिए। सॉरी, ये आपका आ गया 2003 के नीचे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे आप सेपरेट पॉइंट्स को ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि हम बना रहे थे मैन का 2003 में कितने थे 12, ये आपका 12 ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2004 में कितने हो गए 12.5, इन दोनों के बीच का ये यहाँ पे आएगा। ग्राफ पेपर पे इजीली हो जाते हैं। 2005 में है आपका 13, 13 का ये यहाँ पे आएगा 13, 2005 के बीच में। ठीक है, 2006 में हो गया 13.2, माइन्यूट सा बढ़ेगा। और 2007 में जाके वो बन गया 13.5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आ गया किसका, ये आपका मैन का डॉटेड वाला। डॉटेड वाला याद रखिए, ये किसका है, मैन के लिए। नेक्स्ट आपका है वुमेन के लिए, वो है आपका 11.3 है 2003 में। 11.3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं आएगा, इसके नीचे रखिए, ये आपका आ गया वुमेन का। फिर 11.9 बिल्कुल 12 के नीचे, यहाँ पे कहीं आ गया। ठीक है, फिर आपका है 13, यहाँ पे बिल्कुल सेम दोनों का, यहाँ पे जाके सेम हुआ है। फिर आपका है 2006 में 13.6, यहाँ पे 13.2 था लेकिन यहाँ पे 13.6 है, मीन्स बड़ा। उसके बाद आपका है 12.8, कम हो गया। 12.8 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं नीचे, मीन्स ये आपका वुमेन का कहाँ गया, पहले यहाँ, फिर बड़ा, और उसके बाद कम हो गया। ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ये हम वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई पर्सन है साइकिल पे जाता है टाउन से लेकर नेबरिंग सुबर्न एरिया तक और डिलीवर करता है पार्सल एक मर्चेंट को। उसकी डिस्टेंस जो है टाउन पे अलग टाइम पे वो आपको दी गई है। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको बताना है व्हाट इज़ अ स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए कितना स्केल लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 8 से लेकर 9 एक एक घंटा, 9 से लेकर 10 एक घंटा, 10 से लेकर 11, 11 से लेकर 12, एक एक घंटे की डिफरेंस है। लेकिन स्केल कितने चूज़ किए हैं 1 2 3 4, तो कितने यूनिट का है, यहाँ पे आप स्केल लिखेंगे कि 4 यूनिट्स चूज़ किए गए हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स फॉर 1 आवर। एक कार के लिए कितने यूनिट्स हैं 4 यूनिट्स। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, चलने के लिए पर्सन कितना टाइम लेता है, टोटल कितना टाइम उसने लिया है। तो यहाँ से आप ग्राफ से क्लियरली आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए 8 से लेके 9 1 घंटा, 9 से लेके 10 एक घंटा, 10 से लेके 11 भी 1 घंटा, 3 घंटे हो गए टोटल। आगे हाफ एन आवर हो रहा है, तो कितना हो गया टोटल, कितना टाइम लिया उसने 3.5 आवर, मतलब 3.5 घंटे इसने ट्रैवल किया है। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मर्चेंट का जो प्लेस है वो टाउन से कितना दूर है। देखिए कहाँ से था,
0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। ये कितनी रीडिंग है आपकी 22, मीन्स कितना दूर था वो, 22 किलोमीटर दूर था। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, क्या पर्सन कहीं पे रास्ते में रुका है? हाँ रुका है। ये देखिए ये जो चीज़ है ये हमें यही बता रही कि ये रुका है, तो आप लिखेंगे येस। कब से लेके कब तक? 10 से लेके 10:30 के बीच में ये रुका हुआ है। येस, बिटवीन 10 to 10:30 AM वो बीच में रुका है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, कौन से टाइम पे उसने ज़्यादा फास्ट चलाया है, आपको ये बताना है। आप देख सकते हैं ये आपकी स्पीड जो एकदम बड़ी है वो है ये वाली, तो कौन से टाइम पे बड़ा है वो 8 से लेके 9 AM के बीच में, 8 से लेके 9 AM के बीच में स्पीड जो थी उसकी ज़्यादा थी। अब ज़्यादा क्यों थी आप देख सकते हैं, 8 से लेकर 9 के बीच में से 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, जबकि 9 से लेकर 10 तक उसने कितनी की है, ओनली 6 किलोमीटर, 10 से लेकर 16 तक। और आपकी 10:30 से लेके आपकी जो 11:30 तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, सिर्फ 6 किलोमीटर। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, लेकिन यहाँ पे 10, तो इसलिए यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी। यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, जो हमें यहाँ पे दिया गया है, जस्टिफाई कीजिए आंसर। तो ये तो टाइम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ ही है। यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है हमें फर्स्ट वाला कि यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे पता चला, ये देखिए ऊपर की साइड एरो है, ये एरो जो है नीचे की साइड है, तो यहाँ पे ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है आपका, डिक्रीज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। जो सी ग्राफ आपको थर्ड वाला दिया गया है, ए ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है एकदम बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो भी एक ही टाइम पे एकदम कैसे इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि ये ग्राफ जो है वो बन पाए टाइम और टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, एकदम बहुत तेज़ से बढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका फोर्थ फिगर जो है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर वाली लाइन सेम है हर एक टाइम के लिए। हाँ किसी चीज़ का टेम्परेचर सेम रह सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो यहाँ पे ये आपको क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 15.1 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।